इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ मौजूद है, इस पूरी प्रकृति में जो कुछ मौजूद है, वह अपने विपरीत स्वभाव में भी मौजूद है। बिना विपरीत स्वभाव के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक उसी प्रकार हमारे इस जीवन में भी और इस पूरे शरीर में वह विपरीत स्वभाव मौजूद है। हमारे नाक में 2 छिद्र है। बाएं छिद्र को हम चंद्र नाड़ी और दाहिने छिद्र को सूर्य नाड़ी के नाम से जानते हैं। और ठीक इसी प्रकार हमारे सुषुम्ना नाड़ी में 7 चक्र है और इन 7 चक्रों में से एक चक्र है सूर्य चक्र, सोलर प्लेक्सस, मणिपुर चक्र। और ठीक इसके विपरीत स्वभाव का भी एक चक्र है और इस चक्र को हम कहते हैं चंद्र चक्र, बिंदु चक्र, मून चक्र। कुंडलिनी क्लिनिक में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल बटन आइकन दबाकर आप इसे सब्सक्राइब करें, ऑल पर सेलेक्ट करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। हमारे सूक्ष्म शरीर में 3 प्रकार की नाड़ियां पाई जाती हैं और इन्हीं नाड़ियों के संगम बिंदु पर चक्र पाए जाते हैं। सुषुम्ना नाड़ी के संगम बिंदु पर जो चक्र पाए जाते हैं उन्हें हम प्राथमिक चक्र कहते हैं। और ईड़ा पिंगला जैसी 14 नाड़ियां हैं, ये सहायक नाड़ियां हैं। इनके संगम बिंदु पर भी कई चक्र पाए जाते हैं और इनके अलावा हजारों सूक्ष्म नाड़ियां हैं और इन सूक्ष्म नाड़ियों के संगम बिंदु पर भी चक्र पाए जाते हैं। और हमारे इस सूक्ष्म शरीर में 114 चक्र पाए जाते हैं और इन्हीं 114 चक्रों में से एक चक्र है बिंदु चक्र। और यह बिंदु चक्र सहस्त्रार चक्र और आज्ञा चक्र के बीच में पाया जाता है। यह चक्र सहस्त्रार चक्र से जो सूक्ष्म चक्र है आज्ञा चक्र, उस चक्र से भी सूक्ष्म है। सूक्ष्म शरीर में ये जो 7 चक्र पाए जाते हैं ये अतीन्द्रिय संवेदी है, लेकिन यह जो बिंदु चक्र है यह बियॉन्ड द माइंड है। इसका दायरा मन मस्तिष्क से भी ऊपर है। अभी तक आपने 7 चक्रों, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र के बारे में सुना है, लेकिन यह जो बिंदु चक्र है इसके विषय में बहुत ही कम जानकारी मिलती है। कहीं कहीं तो इसका उल्लेख तक नहीं मिलता। यह इतना सूक्ष्म है कि इसका संबंध हमारे शरीर की संरचना से है। वह बिंदु जहां से हमारे शरीर का फ्रेमवर्क शुरू होता है, जहां से हम मां के गर्भ में बनने शुरू होते हैं, यह वही स्टार्टिंग पॉइंट है। पहली बार यहीं से हमारे शरीर में लाइफ करेंट
जीवन धारा, प्राण शक्ति प्रवेश करती है। आत्मा पहली बार हमारे शरीर में यहीं से प्रकट होती है। इसीलिए इस चक्र को माउथ ऑफ गॉड भी कहते हैं। यह सभी प्रकार के सीमाओं से, दायरों से मुक्त है। बिंदु का अर्थ होता है पॉइंट, डॉट या ड्रॉप्स। डॉट यानी फोकस पॉइंट, ड्रॉप्स यानी फॉलिंग ड्रॉप्स। चंद्र बिंदु इसका प्रतीक है। अर्धचंद्र के ऊपर एक सफेद बिंदु या ड्रॉप, चंद्रमा इसका प्रतीक है। और यह 23 कमल के पंखुड़ियों के समान खिल उठता है। इसका रंग पारदर्शी है। शियोहम इसका बीज मंत्र है। और यह नेक्टर ऑफ इमोर्टैलिटी, अमृत रस का प्रतिनिधित्व करता है। और इसके संबंध में भगवत गीता में उसके 15 अध्याय में और 13वें श्लोक में लिखा है, मैं अमृत चंद्र बनकर सभी पौधों का पोषण करता हूं। यानी इस चक्र में कृष्ण भगवान की उपस्थिति मानी जाती है। और यह वनस्पतियों के विकास का समर्थन करता है। अब हम जरा वैज्ञानिक ढंग से इसके लोकेशन को ट्रेस करते हैं। एग्जैक्ट लोकेशन कहां है? आपके सिर के पीछे एक गड्ढा होगा और उस गड्ढे से नीचे उभरा हुआ हिस्सा है। आप यहां पर अपनी 3 अंगुलियां रख कर देख सकते हैं। आपकी 3 अंगुलियां यहां ठीक से आ जाएंगी। तो यह जो उभरा हुआ हिस्सा है, रीढ़ से होते हुए हमारे गर्दन की हड्डी को हमारे ब्रेन से जोड़ता है। और जहां पर यह संगम बिंदु है, जहां पर यह जुड़ाव होता है, इस पॉइंट को मेडुला ओब्लंगेटा कहते हैं। तो इस चक्र का संबंध मेडुला ओब्लंगेटा से है। और यही मेडुला ओब्लंगेटा हमारे स्पाइनल कोड को हमारे ब्रेन स्टेम से जोड़ता है। यानी हमारे रीढ़ की हड्डी को हमारे ब्रेन से जोड़ता है। और यह हमारे स्पाइनल कोड और हायर ब्रेन को सिग्नल ट्रांसमिट करता है। यह ऑटोमेटिक ऑटोनोमस एक्टिविटी जैसे हार्ट बीट, हृदय की धड़कन और रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन को भी नियंत्रित करता है। अब जरा हम देखते हैं कि यह मेडुला ओब्लंगेटा कैसे बनता है। यह हमारे पूरे अस्तित्व का स्टार्टिंग पॉइंट कैसे है। जब स्त्री और पुरुष सहवास करते हैं, जब फर्टिलाइजेशन क्रिया होती है, तो पुरुष से स्पर्म शुक्राणु और स्त्री से अंडाणु यानी ओवम, ये दोनों एक साथ मिलकर एक जाइगोट का निर्माण करते हैं। और जब ये एक साथ मिलते हैं तो ये इसी पॉइंट पर आकर मिलते हैं, जिसे हम मेडुला कहते हैं। इसी मेडुला ओब्लंगेटा से यह जो स्ट्रक्चर उभरता है, इसी स्ट्रक्चर से ऊपर की तरफ ब्रेन स्टेम और नीचे की तरफ स्पाइनल कोड बनता है। तो यह वही पॉइंट है जहां से हमारी उत्पत्ति शुरू होती है। पूरी रीढ़ की हड्डी बनती है, तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम बनता है और उसके बाद पूरी मांसपेशियां भी विकसित होती है
और इस तरह हमारा पूरा शरीर विकसित हो जाता है। तो यह फ्रेमवर्क है। तो यहीं से हमारे बॉडी सिस्टम का फ्रेमवर्क यानी कि पूरी संरचना ही डेवलप होती है। हमारे आंख, कान, नाक, मुंह, ये पूरा शरीर ही मेडुला ओब्लांगाटा से बनता है। इसी पॉइंट से, इसी चक्र से प्राण शक्ति, चेतना हमारे मस्तिष्क में, मेरुदंड में और तंत्रिका तंत्र में और पूरे शरीर में प्रवेश करती है। इसलिए इस चक्र का ध्यान में बहुत ही महत्व है। जब साधक की चेतना बिल्कुल स्थिर हो जाती है और वह शून्य में जब पहुंचने लगता है, उसकी चेतना जब शून्य में प्रवेश करती है, जब वह आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र की तरफ बढ़ने लगता है, तो उसकी चेतना शून्य में प्रवेश करती है, तो ऑटोमेटिक ही उसकी गर्दन पीछे की तरफ झुक जाती है। और पीछे की तरफ ये झुकाव क्यों होता है, इसका भी वैज्ञानिक कारण है। जब ये सेंसेशन बढ़ने लगता है, चेतना बढ़ने लगती है, तब यही बिंदु चक्र जो कि बिल्कुल स्पाइनल कोड के ऊपर है, जो ब्रेन और रीढ़ की हड्डी के बीच में कनेक्शन पॉइंट है, यहां से वो पीछे की तरफ झुक जाता है। जब भी साधक ध्यान में शून्य में प्रवेश करेगा, उसका सिर पीछे की तरफ झुक जाएगा। इस बिंदु चक्र के बारे में जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि यह नेक्टर ऑफ लाइफ, जीवन रस का, अमृत का निर्माण करता है। और जो योगी कुछ नहीं खाते पीते, वो इसी अमृत रस का पान करके दीर्घायु प्राप्त करते हैं और वो जीवित रहते हैं। इस बिंदु चक्र से लगातार अमृत की बूंदें टपक रही हैं और विशुद्धि चक्र में इस अमृत बूंद को स्टोर किया जा सकता है। कुछ खास यौगिक क्रियाओं के द्वारा इसका स्टोर किया जा सकता है और फिर पूरे बॉडी सिस्टम में इसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। यदि विशुद्धि चक्र में इसका स्टोर न किया जाए तो यह सीधे बिंदु चक्र से नाभि चक्र में टपकते रहता है, नाभि चक्र में टपकता है और यहाँ नाभि चक्र, सोलर प्लेक्स, सूर्य चक्र में इसकी अग्नि में यह बिना इस्तेमाल हुए ही भस्म हो जाता है। तो हमारे प्राचीन योगियों ने इस पर बहुत अनुसंधान किया, रिसर्च किया और उन्होंने एक ऐसी टेक्निक खोज निकाली जिससे इस नेक्टर ऑफ लाइफ को, नेक्टर ऑफ इमोर्टैलिटी को, अमृत रस को इस विशुद्धि चक्र में स्टोर किया जा सके। तो उन्होंने जिस विधि का, जिस टेक्निक का खोज किया उसे कहते हैं खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा में जीभ ऊपर की तरफ जाकर तालू से लग जाती है और इस प्रकार विशुद्धि चक्र के पास गले में अवरोध पैदा होता है और यह टपकता हुआ अमृत रस इसी विशुद्धि चक्र में आकर स्टोर हो जाता है। और हमारे जीभ में बहुत सारे टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं, बहुत सारे एनर्जी सेंटर्स होते हैं जो कि हमारे शरीर के विभिन्न अंगों से जुड़े हैं। और जब जीभ इस अमृत रस के संपर्क में आती है तो यह पूरा अमृत रस शरीर के भिन्न भिन्न भागों में फैल जाता है और इसके अंदर एक रिजुविनेटिंग इफेक्ट, हीलिंग इफेक्ट होता है और इस प्रकार यह पूरा शरीर ही स्वस्थ हो जाता है, तरोताजा हो जाता है, पूरा शरीर ऊर्जावान हो जाता है,
चेहरे पर एक प्रकार की चमक होती है, एक ओज होता है। जिस प्रकार हम मेडिसिन लेते हैं और वह मेडिसिन पूरे शरीर में फैल जाता है, ठीक उसी प्रकार इस अमृत रस में मेडिसिनल इफेक्ट होता है और यह पूरे शरीर में फैल जाता है। धीरे धीरे जब यह चक्र जागृत होता है तो अमृत बूंद की मात्रा भी बढ़ते जाती है, पूरे शरीर में इसकी सप्लाई बढ़ जाती है। तो जब यह चक्र जागृत होता है तो स्मृति, मेमोरी पावर बढ़ जाती है और दिमाग बिल्कुल तरोताजा रहता है, हमेशा फ्रेशनेस वाली फीलिंग आती है और हमेशा साधक चिंता और तनाव मुक्त रहता है। और जिस प्रकार चंद्रमा में शीतलता होती है, ठीक उसी प्रकार साधक के पूरे शरीर में एक शीतलता महसूस होती है। साधक के पूरे शरीर में एक लुब्रिकेशन महसूस होता है और साधक का चेहरा कांति युक्त दिखाई पड़ने लगता है। यह चक्र चेतना का केंद्र है। तो जब यह चक्र जागृत होता है तो ध्यान की चेतना और बढ़ जाती है और यह चंचल मन बिल्कुल ही स्थिर हो जाता है। कंसंट्रेशन पावर, एकाग्रता की क्षमता बढ़ती है और कॉन्शियसनेस, चेतना अपने चरम सीमा तक पहुंच जाती है। और जब यह चक्र इम्बैलेंस होता है तो ठीक इसके विपरीत मनुष्य का मन बहुत ही चंचल हो जाता है, मनुष्य का मन अस्थिर हो जाता है, उसकी चेतना उच्चतम स्तर तक जागृत नहीं हो पाती और वह हमेशा चिंता और तनाव में दिखाई पड़ता है। तो इस चक्र को बैलेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? यह चक्र इतना महत्वपूर्ण है कि इसे बैलेंस करना बहुत ही जरूरी है, इसको जागृत करना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहला जो इसका तरीका है इस चक्र को बैलेंस करने का, वह है खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा, इसको करने का विशेष तरीका यदि आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में और थंबनेल में भी मैंने इसका लिंक दे दिया है। आप वहां से खेचरी मुद्रा देखकर सीख सकते हैं। अभी मैं शॉर्टकट आपको बता देता हूं। खेचरी मुद्रा करने के लिए आप बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाएं और अपने जीभ को बाहर की तरफ खींचकर स्ट्रेच करें और जीभ जब पूरी तरह नीचे की तरफ स्ट्रेच हो जाए तब उसको उल्टा मोड़कर अपने तालू से सटा लें और अपने गर्दन में खिंचाव करते हुए पूरी जीभ को ऊपर की तरफ, तालू की तरफ सटाते जाएं और इतना खिंचाव उत्पन्न करें कि आपके नाभि चक्र में, मणिपुर चक्र में भी उड़ान बंद लग जाए। बिल्कुल इस प्रकार। तो इस प्रकार जब आप गर्दन की नसों में खिंचाव उत्पन्न करेंगे तो यह कंठकूप के पास गड्ढा उभर आएगा और गर्दन की पूरी नस ऊपर की तरफ खिंच जाएगी और आपके मणिपुर चक्र में उड़ान बंद लग जाएगा। आपकी नाभि बिल्कुल रीढ़ की हड्डी से जाकर सट जाएगी और इस प्रकार आपके जीभ में बहुत जबरदस्त ऊपर की तरफ खिंचाव होगा और ये आपका पूरा विशुद्धि चक्र, ये पूरी गर्दन जीभ से अवरुद्ध हो जाएगी और यहाँ पर जब अमृत बूंद जब टपकते टपकते यहाँ आएगी तो यहाँ स्टोर हो जाएगी। और जो इसका कारगर तरीका है वह है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम करने से भी गर्दन की नसों में खिंचाव होता है, एक अवरोध उत्पन्न होता है। तो जब अवरोध उत्पन्न होगा तो वह अमृत रस यहाँ इकट्ठा होगा। आप इस मुद्रा को डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में और थंबनेल में भी देख सकते हैं। तो आप देखें इसे किस प्रकार करते हैं।
प्रकार धीरे धीरे हवा आपकी गर्दन में प्रवेश करेगी और गर्दन की नसों में खिंचाव उत्पन्न होगा और वह अमृत बूंद स्नेह स्नेह आपके विशुद्धि चक्र में यहाँ स्टोर होना शुरू हो जाएगा। इसके लिए आप मेडुला एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि मेडुला आपके सिर के पीछे स्थित है। तो आप ऐसा करेंगे, मेडुला ब्रीदिंग हम करेंगे और देखिए इसे किस प्रकार करते हैं। आप अपने दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे और इसे इस प्रकार दोनों हाथों को फंसा लेंगे और बिल्कुल अपने मेडुला के ऊपर रखेंगे और इस प्रकार श्वास लेंगे कि 3 बार में हम श्वास अंदर खींचेंगे और 3 बार में हम श्वास बाहर फेंकेंगे। देखिए बिल्कुल इस प्रकार जब श्वास अंदर खींचेंगे तो गर्दन पीछे की तरफ जाएगी और श्वास जब बाहर छोड़ेंगे तो गर्दन नीचे की तरफ आएगी। ध्यान से देखिएगा। और मेडुला का एक्सरसाइज आप इस प्रकार भी कर सकते हैं। आपको अपने ललाट के मांसपेशियों पर, ललाट के त्वचा पर खिंचाव उत्पन्न करना है, बिल्कुल इस प्रकार। जब यह खिंचाव उत्पन्न होगा तो आपके सिर के पीछे मेडुला के पास और यहां आज्ञा चक्र के पास खिंचाव उत्पन्न होगा। देखिए बिल्कुल इस प्रकार। आप जब जब ऐसा करेंगे तब तब यहां खिंचाव महसूस होगा और इसको करने का एक बहुत ही सुखद तरीका है और यह अपने आप भी हो जाता है। जब आप खुलकर हंस रहे होते हैं, कोई कॉमेडी सीन देखकर या चुटकुला सुनकर, तो आपके सिर के पीछे यहां अवश्य मीठा मीठा दर्द होता होगा। आप अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिए होंगे, लेकिन आज मैं कहता हूं कि आप यहां ध्यान देकर देखें। जब आप पूरी तरह से खुलकर हंसते हैं, प्राकृतिक और सहज तरीके से हंसते हैं, तब यहां खिंचाव उत्पन्न होता है और यहां मीठा मीठा दर्द भी होता है। तो अपने मेडुला ओब्लांगाटा को, इस बिंदु चक्र को, इन सभी यौगिक क्रियाओं से, प्राणायाम से और मुद्रा से आप इस प्रकार जागृत कर सकते हैं। तो इस प्रकार बिंदु चक्र से संबंधित जब आपको किसी प्रकार का अनुभव हो तो आप कमेंट करें। मैं आपके सभी प्रश्नों के यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करूंगा। आपका परम मित्र संतोष सक्सेना।